हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इसमें हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने देखा था कि जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है। 5 ऑर्बिटल हैं डी ऑर्बिटल, उसमें स्प्लिट हो जाते हैं वो T2G और EG के सेट्स में। T2G 2 नीचे और 3 नीचे और 2 ऊपर, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें क्या होता है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें स्प्लिटिंग होती है E और T2 में, ये इसमें फ़र्क है। और इसकी जो गैप एनर्जी गैप इसको डेल्टा टी बोलते हैं टेट्राहेड्रल में। ये ऑक्टाहेड्रल में था, ये टेट्राहेड्रल में। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इट इज रिलेशन क्या है डेल्टा ओ और डेल्टा टी के बीच में। डेल्टा टी इट इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा टी कम होता है और डेल्टा ओ ज्यादा होता है। डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच में क्या रिलेशन है, 4/9 डेल्टा ओ। इसका मतलब जो स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा ओ और स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल में डेल्टा टी। डेल्टा टी कम होता है, डेल्टा ओ ज्यादा होता है। डेल्टा ओ इट इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। मतलब स्प्लिटिंग जो होती है वो डेल्टा ओ में ज्यादा होती है और डेल्टा टी में कम होती है। और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, 4/9 डेल्टा ओ। अब ये क्या है, क्यों है, रीजन क्या है इसका। इसके मेनली 2 रीजन है। आपके रीजंस की बात करते हैं। पहला रीजन तो ये है, आप लिख भी सकते हैं इसमें, मैं डिक्टेट करवाता हूं आपको। इन टेट्राहेड्रल complexes there are 4 ligands instead of 6. In tetrahedral complexes there are 4 ligands instead of 6. ये थोड़ा स्क्रीन पे लिखने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है लिखने में। in tetrahedral complexes there are 4 ligands instead of 6. ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा 6 लिगेंड होते हैं, टेट्राहेड्रल में 4 ही लिगेंड होते हैं। तो रिपल्शन किस में ज्यादा होगी, मेटल के बाहर से इसमें 6 लिगेंड हैं, इसमें 4 ही लिगेंड है, तो रिपल्शन इसमें ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग इन 6 की वजह से ज्यादा होगी, 4 की वजह से कम होगी। मतलब गैप जो है वो 6 की वजह से ज्यादा बनेगा, 4 की वजह से कम बनेगा। दिस इज फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन इज दैट ऑक्टाहेड्रल में ये जो 6 के 6 लिगेंड्स आते हैं ये थ्रू एक्सिस आते हैं, और टेट्राहेड्रल में जो 4 लिगेंड्स आते हैं ये थ्रू प्लेन्स आते हैं। कैसे आते हैं, प्लेन्स में। तो एक तो पहले ही 6 लिगेंड्स हैं, इसमें 4 लिगेंड्स हैं, इसलिए स्प्लिटिंग इसमें कम होगी, रिपल्शन कम होगी। और इसमें जो लिगेंड्स हैं वो एक्सिस के थ्रू आते हैं। तो इन जो सेकंड रीजन है आपका, इट इज इन टेट्राहेड्रल complexes no orbital is pointing towards the ligands डायरेक्टली। टेट्राहेड्रल में क्योंकि लिगेंड्स प्लेन में आते हैं, तो यहां से जो मेटल का ऑर्बिटल है कोई भी लिगेंड की तरफ उसमें नहीं होता है, लिगेंड के एक्सिस पे नहीं होता। जैसे मेटल का ये ऑर्बिटल है तो लिगेंड का भी ऑर्बिटल होगा, तो बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट नहीं करते इसको।
एक्सिस के थ्रू नहीं आते क्योंकि ये प्लेन के थ्रू आते हैं। तो नो ऑर्बिटल इज पॉइंटिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड, देयर इज स्प्लिटिंग इज लेस, इसलिए स्प्लिटिंग कम होती है। तो ये दो रीजन है, पहला कि इसमें 6 लिगेंड है, इसमें 4 ही लिगेंड है, और दूसरा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्टली लिगेंड की तरफ पॉइंट नहीं करता, लिगेंड की तरफ पॉइंट नहीं करता। दीज आर टू रीजंस कि वाई डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा ओ। नेक्स्ट जो हम आपका टॉपिक देखते हैं, इट इज वीक फील्ड ligands and strong field ligands। strong field ligands, weak field and strong field क्या होता है? देखो ligands जो होते हैं ये आपके ऑर्बिटल हैं 5 और ये इन्होंने स्प्लिटिंग करवा दी। अब कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो ये स्प्लिटिंग बहुत, जो लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग लिगेंड होगा तो ये एनर्जी गैप भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर लिगेंड वीक होगा तो ये एनर्जी गैप कम होगा वीक लिगेंड में। ठीक है, स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिगेंड विथ स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ आर कॉल्ड वीक लिगेंड्स। स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, पहले हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की बात लेते हैं। अगर डेल्टा ओ स्मॉल है इसका मतलब लिगेंड क्या है, वीक है, और अगर डेल्टा ओ लार्ज है इसका मतलब लिगेंड क्या है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग लिगेंड है, ज्यादा स्प्लिटिंग करता है। दिस इज योर वीक लिगेंड एंड स्ट्रांग लिगेंड। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी पे क्या होता है, CFSC। यही जो एनर्जी गैप है बीच में दो सेट्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, इसी को आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये आपने कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है, मैंने आपको बोला था कि जब ये गैप क्रिएट होता है तो ऊपर वाली तरफ आपका 0.4 डेल्टा ओ होता है और 0. टेट्राहेड्रल में आपका 0.6 होता है और नीचे 0.4 डेल्टा ओ होता है, और वो प्लस माइनस की फॉर्म में भी होता है। ये 0.6 प्लस होता है और ये 0.4 माइनस में होता है, देख सकते हैं आप पिछले वाली वीडियोस में। अब आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। मान लीजिए आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है आपके पास, कॉन्फ़िगरेशन उसमें D1 है, मतलब 5 ऑर्बिटल हैं, वो स्प्लिट हो गए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, T2G और EG दो सेट बन गए, और ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। शुरुआत किससे करेंगे हम, D1 से। तो दो सेट टूट गए, ये टूट गए। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहां जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। अब यहां जाएगा, आपको पता है यहां आप लिखते हैं -0.4 डेल्टा ओ और यहां लिखते हैं +0.6 डेल्टा ओ। तो अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या आएगा, इसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 एक इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.4 से, 0.4 डेल्टा ओ से, तो ये आएगा आपका -0.4 डेल्टा ओ के बराबर। तो ये है इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी D1 के लिए। D2 मतलब D ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो
T2G और EG, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो फिर आपको पता है हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से, 4 डेल्टा ओ से। अब 0.6 में तो है नहीं कोई, यहाँ आएगा 0.4 माइनस और यहाँ आएगा प्लस 0.6। अब यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ नीचे ही है इलेक्ट्रॉन, 2 है। तो ये आएगा आपका -0.8 डेल्टा ओ। ये है इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी D2 कॉन्फ़िगरेशन। बात करेंगे D3 की। D3 में 3 और 2, 1 2 3, तो फिर वही आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -0.4 डेल्टा ओ। तो ये आएगा आपका -1.2 डेल्टा ओ आएगी इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी 3। ये तो ठीक है, चलो D1 2 और 3। जब D4 की बात आती है, D4 की बात आती है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हैं d ऑर्बिटल में, 1 2 3 और ये EG सेट है 1 2 3। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ डालें। चौथा इलेक्ट्रॉन, एक ऑप्शन ये है कि चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे डालें, और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन हम 1 एक ये ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4 है, और दूसरा ये ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4। पहले हम इसी को फिल करें, ये D4 की कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही। ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है D4 में, बट ये कब होगा, कब ये वाला आएगा और कब ये वाला आएगा आपका, ये तब आएगा। ये डिपेंड करेगा लिगेंड्स पे कि वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर स्ट्रांग लिगेंड होता है, सॉरी यहाँ पे, अगर लिगेंड होता है स्ट्रांग तो हो जाती है पेयरिंग। आपने पहले भी पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जब स्ट्रांग लिगेंड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देता है, पेयरिंग हो जाती है। तो इसलिए ये वाली स्टेट आएगी जब स्ट्रांग लिगेंड होगा। जब वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, सिंगल सिंगल आएगा। इस तरह की जो स्टेट होती है, इस वाली को, इसको आप बोलते हैं हाई स्पिन। हाई स्पिन, ठीक है, या इसको आप बोलते हैं वीक फील्ड हाई स्पिन। वीक फील्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये। वीक लिगेंड जब वीक होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, लिगेंड वीक होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। पेयरिंग किसमें होती है, जब लिगेंड स्ट्रांग होता है, वो उसको इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, मतलब वो पेयरिंग करवा देता है। तो इसको आप बोलेंगे लो स्पिन। लो स्पिन, स्ट्रांग फील्ड, लो स्पिन स्ट्रांग फील्ड। ये D4 में आ गया। 1 2 3 में ऐसा कोई केस नहीं है, उसमें चाहे स्ट्रांग हो वीक हो एक ही ऑप्शन रहता है, मगर यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि जब लिगेंड होगा स्ट्रांग फील्ड तो स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्प्लिटिंग का जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है। जब लिगेंड होता है वीक फील्ड तब स्प्लिटिंग का जो गैप है वो कम होता है। अब स्ट्रांग फील्ड में पेयरिंग क्यों होती है? मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 1 2 3। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, वो चौथा इलेक्ट्रॉन इसको इतनी एनर्जी क्रॉस करके फिर यहां पे जाना पड़ेगा। इससे बेटर वो समझता है कि मैं पेयरिंग ही कर लेता हूं, तो इसीलिए यहां पे आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। इसको आप बोलते हैं T2G 4EG0 स्ट्रांग फील्ड में। और जब पेयरिंग हो गई तो स्पिन कम हो जाता है। देखो अभी 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें स्पिन है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये लो स्पिन है, लो स्पिन। जब वीक फील्ड होगी तो ये एनर्जी गैप कम होता है, एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने की बजाय ऊपर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप कम है। तो वीक फील्ड, और देखो 4 यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 एंड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको आप बोलते हैं हाई स्पिन, हाई स्पिन। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन, वीक फील्ड हाई स्पिन, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ये बनते हैं। और ये हर केस में बनेंगे, D4 में भी बनेंगे, D5 में भी बनेंगे, D6 में भी, 7 में भी, 8 7 तक, ये 7 तक बनेंगे। देखो D4 का एग्जांपल, D7 के एग्जांपल लेते हैं। D7 में अगर ऐसा बन सकता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, D7 में ये आपके हो गए वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड की अगर बात करेंगे तो जिसमें पेयरिंग होती है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आ गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले पेयरिंग होगी, उसके बाद अगर बचेगा तो ऊपर जाएगा। वीक फील्ड में पहले एक एक सब में जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो ये दो D7 में भी पॉसिबल है। इनकी एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप देखो 5 है, तो इसमें आप करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय -0.4 डेल्टा ओ प्लस, अब यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 0.6 डेल्टा ओ। तो अब ऐसे इसको कैलकुलेट करके इसकी निकाल सकते हैं एनर्जी। इसको जब सॉल्व करेंगे -0.8 डेल्टा ओ के बराबर। इसमें भी कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय -0.4 डेल्टा ओ प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 0.6 डेल्टा ओ। तो इसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आएगा आपका -1.8 के बराबर। तो ये D7 में ऐसा है। जब D8 की बात करेंगे तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। D8 में 1 2 3 4 5, चाहे वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, ऑप्शन एक ही है इसमें, 1 2 3। देखो अगर वीक फील्ड की बात करेंगे, सिंगल सिंगल डालते हैं, 1 2 3 5 4 एंड 5, आपने 8 डालने, 6 7 8, ठीक है। ये हमने वीक फील्ड तरीके से डाला। स्ट्रॉन्ग फील्ड तरीके से जब हम डालेंगे, मतलब पेयरिंग पहले करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो दोनों केसेस में कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आपकी आप स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। इसी तरह से D9 में भी नहीं और D10 में भी नहीं। तो ये हो गए आपके कैसे आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे और कैसे आप इलेक्ट्रॉन की वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। दो चीज़ें हैं इसमें, डेल्टा ओ एंड पी। डेल्टा ओ है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलिंग एनर्जी, मतलब जो स्प्लिटिंग जो गैप है वो, और पी है पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा ओ, दिस इज डेल्टा ओ, जो गैप है उसके बीच में। और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में पेयर होते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको आप पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अब होता क्या है, जब लीगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, जब लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है ये एनर्जी गैप ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी चढ़ने की बजाय पेयरिंग होना ही ठीक समझता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग हो जाती है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। और अगर वीक फील्ड है, तो अगर वीक फील्ड है तो गैप कम है, डेल्टा ओ कम है, तो डेल्टा ओ इज लेस देन पी, पेयरिंग एनर्जी से कम है, तब वो इलेक्ट्रॉन सोचते हैं कि पेयरिंग से बेटर है
ऊपर वाले खाली ऑर्बिटल में चला जाए। तो जब खाली तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन बनता है, मतलब स्पिन 4 इलेक्ट्रॉन का स्पिन है यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन। सो दिस इज योर हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज नियरली ऑल अबाउट योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थैंक यू।